आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंटर का एडमिशन होना स्टार्ट हो गया है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि इंटर का एडमिशन कब से होगा और फ़ी कितना लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कब तक ये डेट है, यानी कब से होगा, कब समाप्त होगा, और कहने का मतलब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, कौन कौन सा कागज़ लगते हैं इस एडमिशन में और कहाँ से होगा और कैसे होगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरा ही बताने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास का इस बार एग्ज़ाम दिए हैं 2024 में 10th क्लास का, उनका 31 मार्च को जैसे कि रिज़ल्ट आया था। तो उनके लिए इंटर में एडमिशन के लिए जैसे कि आपका वो जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है, इंटर में एडमिशन होना शुरू हो चुका है। तो कैसे होगा मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा, कब होगा, कैसे होगा, कितना फ़ीस लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा और कौन कौन से कागज़ यानी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बताते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास का एग्ज़ाम दिए हैं और वो अब 10th क्लास पास कर चुके हैं, जिनका रिज़ल्ट 31 मार्च को शायद या 31 मार्च को आया था या 31 मार्च को आया था, और वो अब 11th में जाना चाहते हैं। कहने का मतलब इंटर में एडमिशन कराना चाहते हैं। सबसे पहले तो 10th के बाद 11th होता है, तो 11th में जाना चाहते हैं। इसका मतलब मैं पूरी तरह से बोल दूँ कि इंटर में जो एडमिशन कराना चाहते हैं उनके लिए एडमिशन फॉर्म अप्लाई डेट आ चुका है। ओके, तो ये जो होगा ऑनलाइन होगा। सबसे पहले कैसे होगा, तो ये ऑनलाइन सबसे पहले होता है। इसमें क्या होता है कि आपको कॉलेज चुनने के लिए होता है। ठीक, तो चलिए बताते हैं कि कब से स्टार्ट होगा। इस वीडियो में बने रहा, अगर पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, अगर आधा पर से स्किप कर दीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बताते हैं। तो देखिए ये जो है ना, 1 मिनट, ये जो है देखिए, बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन फॉर्म 2024 अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई हुआ टिल 20 अप्रैल। ये 20 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। और आपके मन में ये डाउट हुआ कि ये कब से होगा, तो चलिए हम बताते हैं। इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। 1 मिनट, देखिए चलिए देखिए, बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन फॉर्म 2024 अप्लाई ऑनलाइन टिल 20 अप्रैल, यानी 20 अप्रैल तक अप्लाई होगा 2024। बिहार स्कूल एग्ज़ाम बोर्ड हैज़ रिसेंटली इनवाइट ऑनलाइन इंटर, माने ऑनलाइन इनवाइट किया गया है 12th एडमिशन फॉर ऑनलाइन बिटवीन, जैसे कब तक होगा, ये होगा 11 अप्रैल से स्टार्ट होगा। आज शायद 11 तारीख है, तो 11 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। कब तक होगा, 20 अप्रैल तक 2024 में। ठीक, 2024 में जैसे कहने का मतलब आज से स्टार्ट हुआ तो 20 अप्रैल तक आप अप्लाई कर लीजिएगा। अगर कर लेते हैं तो आपका जैसे कि वो जितना प्रोसेस है वो हो जाएगा। यानी कि एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई का डेट कब से है, 11, यानी आज से, आज 11 तारीख है, 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। ऑल एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट, जो भी अपना इंटर में एडमिशन कराने के लिए एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, माने दिलचस्पी है, कैन रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई। जैसे कि उनको जो सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको सुन लेना चाहिए एडमिशन कराने से पहले। ये नहीं कि आप गलती कर दीजिए और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहले मेरा जितना भी इंट्रोडक्शन है इसको सुन लीजिए। एडमिशन रिलेटेड टू ऑल इम्पॉर्टेंट लिंक सिलेक्शन, अब बताते हैं कब से है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अंतिम तिथि जो है, अंतिम तिथि अप्लाई का है वो है, अंतिम तिथि 20 अप्रैल तक ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर 20 अप्रैल के बाद अगर आप जाइएगा तो आपका नहीं होगा। ठीक, ये ऑनलाइन होगा। ये कब कैसे होगा, ऑनलाइन। आप जितने भी कंप्यूटर जो साइबर कैफ़े है वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखिए कब से है, थोड़ा सा देखिएगा। पोस्ट डेट, यानी कि ये 11 अप्रैल से शुरू है। ये जो बिहार बोर्ड, ये जो पोस्ट टाइटल है बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन फॉर्म अप्लाई टिल, यानी कि ये बिहार बोर्ड इंटर का एडमिशन है। ठीक, अब देखिए कोर्स नेम है, जैसे कि कोर्स नेम यानी कि IA, IAC, आई कॉमर्स, यानी कि जो IA में एडमिशन कराते हैं। इंटर में 3 प्रकार का होता है, एक IA यानी आर्ट्स, दूसरा होता है साइंस और तीसरा होता है कॉमर्स। ठीक,
तो चलिए कब से ये फॉर्म अप्लाई होगा तो आप जान लीजिए आज से, यानी कि अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट 11 अप्रैल, यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट है। अब जाके फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं और इसमें कॉलेज का चूज किया जाता है। लास्ट डेट है 20 अप्रैल, ठीक, 20 अप्रैल तक आप कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए आपके मन में अब डाउट ये होगा कि एडमिशन फ़ी कितना लगेगा। आखिर आप जब एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, यानी कि फॉर्म भरने में कितना पैसा आपको कटेगा, तो उसमें ना आपको जैसे कि कॉलेज को चूज़ किया जाता है, 5 कॉलेज या 10 कॉलेज चूज़ कीजिएगा आप, जो जैसे कि आपको जिस स्कूल में कराना है तो आपको उस कॉलेज को चूज़ करना है, यानी कि उस करना कि हाँ हमको यहाँ पर कराना है। आपका जो भी अगल बगल स्कूल होगा उसको चूज़ कर लीजिएगा जब ऑनलाइन फॉर्म भरने जाइएगा तो, ठीक। इसमें कॉलेज को चूज़ किया जाता है। अब देखिए, अब बताइए कि एप्लीकेशन फ़ी कितना है। तो जनरल ABC OBC जितने भी हैं जनरल EWS OBC कैंडिडेट है ना, उनको 350 रुपया लगेगा। और SC ST ऑल फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट, यानी कि SC ST ऑल फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट, उनको भी 350 रुपया लगेगा, ठीक, समझा ना। और ये जो पैसा कैसे कटेगा, ये कटेगा डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग ये से कटेगा फी मोड, ओके। अब देखते हैं आखिर इसमें जो कौन कैंडिडेट इसको जो पास किए ना 10th क्लास में मैट्रिक का एग्ज़ाम जो पास किए हैं वो इनके लिए है। जो मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर गए हैं वो अब 11th में जाना चाहते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब उनके पास मैट्रिक का पास होना ज़रूरी है। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप 11th में जा सकते हैं, ठीक। अब देखिए एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें जब आप 20 तारीख तक फॉर्म भर दीजिएगा, भर दीजिएगा और ये कहिएगा जैसे कि फॉर्म भरें तो आप तो 10 वो कॉलेज चूज कीजिएगा, 10 वो कॉलेज आप चूज कीजिएगा कि हमको इसमें जाना है। उसमें से आपको एक ही वो मिलेगा, लेकिन आपको 10 को चूज करने के लिए रहता है, ठीक। कि आप 10 को चुनिए, आपको चूज कीजिए, आपको सरकार आपको देगी 10 में से कोई एक, आपका जैसा नंबर होगा उस हिसाब से देगा। जैसा आपका ज़्यादा नंबर है तो फर्स्ट वाला आपको दे देगा, से कम नंबर है तो आपको लास्ट में भी जा सकता है। तो ये जानते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड जानते हैं लिस्ट जारी होता है। अगर फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नंबर है, नाम है, तो आप एडमिशन करा सकते हैं। ये लिस्ट जारी होता है तभी आप एडमिशन होता है, लेकिन अभी कॉलेज चूज करने के लिए एडमिशन आ गया है। इस तरह से अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो सेकंड लिस्ट में देखिए, तो थर्ड लिस्ट में देखिए, और फिर उसके बाद एडमिशन स्टॉप हो जाता है, ठीक। ये तीनों में से आपका नाम कोई में से आ जाएगा। तीनों लिस्ट जारी होता है, आज हुआ तो परसों हो सकता है दूसरा लिस्ट, तीसरा, इस तरह से होता है, ठीक, समझ गए। अब चलिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं तो इसको हम देखेंगे। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पहला फ़ोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा, जैसे कि आपका साइन, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए और 10th का मार्कशीट होना चाहिए। क्योंकि आप 10th तो पास किए हैं, 10th पास किए होंगे तो मान लीजिए कि अभी मार्कशीट नहीं मिला है, लेकिन आपको तो जैसे कि डाउनलोड तो है ना मार्कशीट, तो उससे हो जाएगा, ठीक। अभी नहीं मिला है लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन डाउनलोड तो है ना। तो एक केस कितने चीज़, 1 2 3 4 5 6 चीज़ आपको ले जाना है। 6 चीज़ आपको ऑनलाइन वाला भी ले जाना है और 350 रुपया ले जाना है। और अगर भराई 50 रुपया लेता है तो आपको 400 ले जाना है। और 400 ले जाने के बाद वहाँ पर आप कॉलेज चूज कीजिएगा कि हाँ हमको इसमें से एडमिशन कराना है। तो अगर आपका ज़्यादा नंबर है तो आपको पहले वाला ही आपको मिल जाएगा, ठीक। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता दिया, फ़ी बता दिया और कैसे होता है, और साइबर कैफ़े वाला भी जाकर आप करवा लीजिएगा, ओके। जैसे जहाँ कंप्यूटर से भरते हैं ना वहाँ पर, तो आपको हम सब कुछ बता दिए हैं और कुछ भी नहीं है बचा हुआ। फ़ी वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, और तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप आर्ट्स से करवाते हैं या साइंस से करवाते हैं, या आप अपने अनुसार चूज कीजिएगा कि हाँ हम आर्ट्स से कराएंगे या साइंस से। ये आप पे है, हम नहीं बता सकते हैं। आपको क्या बनना है वो हिसाब से आप करा लीजिएगा। और ये जितना भी ये वीडियो है आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सकता है, और कैसे करना है सारे वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए।